अकबरपुर से अधौरा के बीच सड़क निर्माण की स्वीकृति से स्थानीय लोगों में हर्ष। पंचायती राज मंत्री को दिया बधाई। रोहतास प्रखंड क्षेत्र के अकबरपुर से अधौरा के बीच सड़क निर्माण की स्वीकृति से स्थानीय लोगों में हर्ष है। बताया गया कि चिनारी विधायक पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के अथक प्रयास से सड़क निर्माण के लिए 33 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, जिससे नौहट्टा और रोहतास सहित अधौरा प्रखंडवासियों में विधायक मुरारी प्रसाद को धन्यवाद ज्ञापन किया है। वहीं पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि इस सड़क की स्वीकृति मेरे लिए बेहद व्यक्तिगत सुखद क्षण है। मैं जब से विधायक था तब से इस सड़क निर्माण के लिए विधानसभा में लगातार आवाज उठाता था। इस सड़क के निर्माण के लेकर हमेशा मैं संघर्ष करता रहा हूं। मैं इस अति महत्वाकांक्षी योजना की मंजूरी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के साथ रोहतास के सभी जनता को आभार व्यक्त करता हूं, जिसके लिए मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूं। अंततः महागठबंधन की सरकार इस सड़क निर्माण को मंजूरी मिली। उक्त सड़क निर्माण लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत से 24 महीनों में पूर्ण होगा। वहीं मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि जो इस सड़क निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, उन सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। वहीं इस खबर के बाद रोहतासगढ़ मुखिया नागेंद्र यादव, आशू खान, सत्येंद्र कुमार दुबे, दिनेश प्रसाद मेहता, मुनीर अंसारी, देवनंदन महतो, मिथिलेश कुमार रवि सहित सैकड़ों लोगों ने फोन कर मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी को बधाई दिया है। तमाम नौजवान दोस्त, सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि हमारी माता बहनें उपस्थित हैं। आप सबों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज अगर बनवासी महोत्सव, बनवासी कल्याण महोत्सव अगर हम मना रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें बनवासियों के कल्याण की बात सोचनी पड़ेगी। और ये मेरा क्षेत्र रहा है और रोहतास प्रखंड और नौहट्टा प्रखंड के पहाड़ी की इलाका जो है, पहाड़ के जो गाँव हैं, मैं इन यहाँ के रहने वाले जो हमारे मतदाता बंधु हैं, माता बहन हैं, मैं इनका चरण स्पर्श करता हूँ कि इन लोगों का जो प्रयास रहा, जो आशीर्वाद रहा हमारे चुनाव में, रोहतास प्रखंड के जो पहाड़ी गांव के सभी लोगों का मैं चरण स्पर्श करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे सदन भेजा और सदन के नेता ने मुझे आज पंचायती राज मंत्री बनाया है। इसके लिए मैं आप लोगों का चरण स्पर्श करता हूं। आज विकास की बात हो रही है, आपके कल्याण की बात हो रही है, निश्चित तौर पर हमारे भी संज्ञान में है। ये आज़ादी से आज तक ना आपको सड़क की सही तरीके से सुविधा मिल पाई है, ना ही पेयजल की सही सुविधा मिल पाई है, ना ही बिजली की सुविधा मिल पाई है। शिक्षा की व्यवस्थाएं तो कई हमारे यहाँ विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन शिक्षण कार्य में जो पूर्व में कमियां रही उसे आज के डेट में दूर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से हमारे बच्चे आज कला यहाँ पेश कर रहे थे, निश्चित तौर पे उनके अंदर, और हमारे जो शिक्षक हैं जो पहाड़ी इलाके में जो पढ़ाते हैं, निश्चित तौर पे अच्छी मेहनत और लगन के साथ बच्चों के को पढ़ा रहे हैं, ताकि वो कला देखने से ही लग रहा था कि आज बच्चों में कुछ न कुछ निखार आई है, उनमें क्वालिटी आई है। वो सब मंच पे भी आकर के बता रही थी सड़क की, स्वास्थ्य की। निश्चित तौर पे महागठबंधन की जो सरकार है आपके हर क्षेत्र में काम करने के लिए तत्पर है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी की सोच है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और करवाई। निश्चित तौर पे हम लोग उसको अमली जामा पहना रहे हैं। सुनवाई की बात हम लोगों की जो थी, हमने जस्ट सुना भी, हमारे मीडिया के बंधु रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम लोग को कहने में कोई हिचक नहीं होती है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग कह करके मुकरने वाले नहीं है कि हमने जुमला फेंका था। हम लोग जुमलेबाज नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है और जनता के हित में कार्य कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई समस्याएं हमको और आप लोगों के द्वारा भी पूर्व में भी मिला है। रोहतासगढ़ को पर्यटक स्थल घोषित करने का निश्चित तौर पे हम लोग की प्रयास हो रही है। और हम लोगों के द्वारा मुझे लगता है रश्मि जी मिली हुई थी, जब पर्यटक के बारे में हम लोगों को सूची भेजनी थी, तो हम लोगों ने टॉप 10 में हमारे जो भी हमारे इस रोहतास जिले के जो मेरे विधानसभा का जो विशेष क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा पर्यटक का जो विकसित होना चाहिए और पर्यटन का जो स्कोप दिख रहा है मेरे क्षेत्र में, तो हम लोगों ने टॉप 10 में इन सारी चीज़ों को रखा है। रोहतासगढ़ किला हो, शेरगढ़ किला हो, माजरपुर हो, कई जो भी हमारे यहाँ पे है, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने प्रायोरिटी के आधार पर टॉप 10 में रखा है। तो निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। रैयती भूमि में उपज की जो बंद फल की बात हो रही है, मैंने विधायक रहते हुए सदन में भी कई बार इस
मुद्दे पे चर्चा किया था। आज सरकार में हूँ तो निश्चित तौर पे हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है कि आज जो वनवासियों की सबसे जो बड़ी समस्या है, यहाँ खेती बाड़ी के रूप में सिर्फ वन फल ही है, और वन फल पे सेंचुरी लगने के बाद से जिस तरह से प्रतिबंधित हो गया था, निश्चित तौर पे हमारे रहने सहने और खाने पीने में वो समस्याएं हो रही थी, क्योंकि खान पान का सबसे मेन आधार जो था वन फल था, जिसे लोग चुनते थे और बेचने के बाद उसी से अनाज खरीदते थे, चावल और गेहूँ खरीद करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हम वनवासियों को आश्वस्त करना चाहेंगे, हमारे जो भी वनवासी यहाँ हैं हमारे कबीर पहाड़ी के, कि आप लोगों को बहुत ही जल्द वनफल चुनने का अधिकार मिल जाएगा, बेचने का अधिकार मिल जाएगा। आप लोग हतोत्साहित ना हो कि आप लोगों को कि अधिकारों की कटौती हो रही है। जो भी समस्या आपकी वनफल की थी, निश्चित तौर पर उसे हम लोग दूर कर रहे हैं। बहुत ही जल्द उसकी नोटिफिकेशन होने वाली है कि आप लोग अपनी वनफल का जो उपज है उसे चुन सकते हैं और बेच सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी सी मात्रा की लिमिट होगी और एरिया डिटेक्ट किया जा रहा है कि कितनी एरिया में कितने वनफल होते हैं और कितनी मात्रा में किस परिवार को बेचना होगा, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने देखा है कि बाहर के लोग आकर के उस वन फल का दुरुपयोग करते हैं और उससे अच्छी रकम वसूल करके निकल जाते हैं। तो उसके लिए लिमिटेशन होगा कि किस परिवार को कितना बेचना है। इसकी एक गाइडलाइन बन रही है, बहुत जल्द वो प्रारूप तैयार होकर के आप लोग के बीच में आ जाएगा। और अन्य कई मांगे थी। मैं अभी हमारे एडीएम साहब ने कहा, जैसा कि हमारा जिला परिषद, मुझे भी जो जानकारी है कि करीब 10 किलोमीटर का जो सड़क है हमारा किला से लेकर के चौरासन मंदिर, रेहल से लेकर चौरासन मंदिर तक का जो सड़क है, ये हमारे जिला परिषद का पूर्व का सड़क रहा है। मैंने बात भी हम लोग कर रहे थे आपस में कि हम चाहेंगे भी कि आप बहुत ही जल्द इसे जो 10 किलोमीटर की हमारी जो सड़क है जिला परिषद की, इसकी आप डीपीआर वगैरह तैयार करवा लें। अपने जो भी हमारे इंजीनियरिंग सेल के पदाधिकारी हैं उनसे कह करके बहुत जल्द तैयार कराइए, और जो भी राशि लगेगी मैं आश्वस्त करता हूं आपको भी और यहाँ के लोगों को भी कि 10 किलोमीटर की सड़क के लिए जो भी लागत लगेगी, ये क्योंकि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है जिला परिषद, तो निश्चित तौर पे जब मैं मंत्री हूं और मेरे क्षेत्र में जिला परिषद की सड़क है और आज काफ़ी परेशानियां और इसमें चलने में आने जाने में, तो आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही डीपीआर बन जाएगी और एस्टिमेट बन जाएगा कि कितनी लागत है, उसको अलग से हम राशि विभाग के द्वारा भेजवा करके इस सड़क का निर्माण बहुत जल्द 10 किलोमीटर हम करवा देंगे। अन्य सड़क जो हम लोग हमारा अकबरपुर अधौरा पथ, उसमें भी कार्य चल रही है, डीपीआर वगैरह सब बन गई है। वन विभाग से जो भी अनापत्तियाँ थी वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं, मात्र उसके टेंडर प्रक्रिया की देर है। इस वित्तीय वर्ष में हम लोग उसकी टेंडर भी करवा लेंगे, वो भी सड़क बहुत ही जल्द निर्माण कार्य उसमें भी प्रारंभ होगी। हम लोग के यहाँ एक समस्या थी झूला की, बहुत दिनों से बरसों से चर्चा चल रही थी, वो भी प्रारंभ हो गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि झूला का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है, नीचे से उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही झूला का भी लाभ हम लोग को मिल जाएगा और पर्यटकों को आने जाने में सुविधा होगी, हमारे यहाँ के लोगों को भी आने जाने में, ऊपर से नीचे आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गई है। ऐसे कई और अन्य भी समस्याएं हैं। रोहतासगढ़ के इस किले के अंदर में बगल में PWD विश्राम गृह अवस्थित है, जो आज खंडहर के रूप में बदल गया है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं PWD डिपार्टमेंट से मिल करके बहुत ही जल्दी इस विश्राम गृह को भी व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगा। और एक मांग हम लोगों से हो रही थी, यहाँ पर जो पर्यटक हमारे बाहर से जो लोग आते हैं उनको आने जाने में, रहने में काफ़ी परेशानियां होती है। शौचालय का और रहने का व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो मैं अपने विभाग के माध्यम से, हमारे एडीएम साहब यहाँ उपस्थित है, हमारे बीपीआर शायद नहीं है, बीपीआर है हमारे रोहतास नहीं, अच्छा, प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे हैं रोहतास के। आप लोग यहाँ एक ज़मीन चयनित कर लीजिए और अपने पंचायती राज विभाग के माध्यम से हम एक गेस्ट हाउस यहाँ दे देते हैं। एक अच्छी गेस्ट हाउस हम लोग बना देंगे, उसके लिए ज़मीन चिन्हित करके आप लोग हमें दे दें। बहुत ही जल्द उस गेस्ट हाउस का भी निर्माण कार्य हम लोग प्रारंभ करवा देंगे। ऐसी और भी कई आपकी समस्याएं हैं जिससे मैं हमेशा आप लोगों के बीच आते रहता हूं। आज लगता है कि मुझे मंत्री बने 6 महीना हुआ है और 6 महीना में मेरा 5वां दौरा इस पहाड़ी पे है। लगातार मैं हर मंथ में लगभग आप लोगों के बीच आ जाता हूँ। आप लोगों की समस्याओं से निश्चित तौर पर हमेशा रूबरू होते रहता हूँ, उसे दूर करने का प्रयास भी करते रहता हूँ। अन्य कई आपके छोटे बड़े समस्याएं हैं, गली नली और अन्य जो भी बातें हैं, आप निश्चित तौर से हमें बताएं, हमारे पदाधिकारियों को बताएं। इन सारी समस्याओं को हम लोग निदान करेंगे। हमारे मुखिया जी भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपको भी आश्वस्त करता हूँ, मुखिया जी नरेंद्र भाई और हमारे पिपरडी के भी जो मुखिया हैं,
दोनों लोगों को कि पहाड़ की जो क्षेत्र है हमारा, राशियाँ तो हमें आती हैं, जो भी पंचायत की जो राशि है आती रहती है, उससे आप लोग विकास कार्य करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा राशि की प्रावधान भी हम अपने माध्यम से आप लोगों को देना चाहते हैं। उसके लिए आप लोग कुछ चिन्हित योजना कर लें कि कौन सी योजना किस गांव में करने से वहाँ का थोड़ा सा माहौल बदलेगा और क्या चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं लोगों की, उसके अनुसार कुछ आप योजनाएं का चयन करें। उसके लिए हम लोग अलग से राशि, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख जो भी राशि आप का योजना लेंगे, उसको उस अलग से हम आपके पंचायत के लिए अलग से अपने विभाग के माध्यम से राशि भी उपलब्ध कराने का हमारे विचार है। और हमें उम्मीद है कि आप वैसी अच्छी योजनाएं जो जनहित में हो आप ले करके मुझे देंगे, उसके लिए हम लोग अलग से भी राशि आपको उपलब्ध कराएंगे। मोबाइल टावर की बात होती है, हम लोग जब ऊपर आते हैं मोबाइल हम लोग सभी लोगों के हाथ में लेके आने के बाद हम लोग की मोबाइल बंद हो जाती है। तो सभी गांवों में लगभग हमारी BSNL की टीम आई थी, हम लोग काफ़ी, हमारे और बगल के हमारे पड़ोसी मंत्री हैं जमा खां साहब, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और उस मेहनत के बाद आज जाकर के सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुकी है। BSNL के कई कर्मचारी पदाधिकारी आए थे, सर्वे कार्य कर चुके हैं। निश्चित तौर पे टावर की भी जो समस्या है, हमारे नेटवर्क की जो समस्या है, ये बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। इसके लिए आप लोगों का जो शुरू से ये मांग रहा है, जब हम चुनाव में आए थे उसी समय से मांग है कि हम लोगों को नेटवर्क का यहाँ काफ़ी समस्या है, तो निश्चित तौर पर वो भी बहुत जल्द दूर होने वाली, क्योंकि सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। ऐसी अन्य कई समस्याएं हैं जिसपे हम लोग पुनः फिर आप लोगों के बीच आएंगे, मिलेंगे, और जो भी समस्या है निश्चित तौर पे आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से। बनवासी कल्याण महोत्सव का जो मंच मिला है हम लोगों को, निश्चित तौर पे आपके कल्याणार्थ जो भी कार्य हमें करना होगा, हमारे सरकार को जो भी करनी होगी, मैं अपने विभाग से तो पूरी तत्परता के साथ मैं करूँगा ही, लेकिन अन्य जो हमारे विभाग हैं उनके माध्यम से भी जो भी कार्य कराना होगा मैं लग करके निश्चित तौर पे आपके कल्याणार्थ जो भी कार्य होगा उसे हम कराने के लिए तत्पर हैं।